हेलो, हम देखने वाले बाइंग सेलिंग एंड शॉर्टिंग स्टॉक्स। तो बाइंग सेलिंग एंड शॉर्टिंग स्टॉक्स, तो जैसे स्टॉक मार्केट में हमको बाइंग करते हैं तो लॉन्ग पोजीशन होती है। तो लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या है? परचेसिंग स्मॉल साइज ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। हम स्टॉक बाय करते हैं मतलब एक पार्ट बाय करते हैं, जो हम स्टॉक में कंपनी में हम क्या बनते हैं? ओनर बनते हैं। तो इट्स नोन एज अ लॉन्ग पोजीशन। हमने कोई भी स्टॉक बाय किया तो ये लॉन्ग पोजीशन होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाय ऑर्डर्स, आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है तो एक तो आप मार्केट प्राइस को बाय कर सकते हैं, मतलब आप स्टॉक जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो प्राइस को आप बाय करते हैं तो वो आपको मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि कौन से प्राइस को स्टॉक आएगा। वो हायर प्राइस में भी आ सकता है, करंट मार्केट प्राइस में चालू है, या लोअर प्राइस में भी वो स्टॉक आपका बाय हो सकता है। उसके बाद लिमिट ऑर्डर प्राइस होती है। तो आपको जो प्राइस चाहिए वो प्राइस को आपको बाइंग करना है तो वो आपको वो स्टॉक लिमिट ऑर्डर पे आप बाय कर सकते हो। मतलब मार्केट में जो प्राइस आपको चाहिए, कम से कम प्राइस चाहिए, मतलब करंट मार्केट प्राइस 150 है और आप 149 में बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 149 में बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। जब स्टॉक 149 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली वो बाय होगा। और उसके बाद आती है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो ये आपकी ट्रिगर्ड व्हेन द स्टॉक रीचेस एट अ सर्टेन प्राइस। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपने 149 में बाय किया और आप 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। आप 145 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और स्टॉप लॉस लगाने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और आपका स्टॉक बेचा जाएगा, मतलब आपको लॉस ज्यादा होने से वो बचा देगा। तो मार्केट ऑर्डर में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं, कौन से प्राइस में बाइंग होगा। लिमिट ऑर्डर में आपका कंट्रोल है, जो चाहिए वो प्राइस को आप बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के आपको आपका लॉस आप लिमिट कर सकते हो। तो डेफिनेटली हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं मतलब इट्स अ लॉन्ग पोजीशन। स्टॉक मार्केट में जब आपकी पोजीशन स्टॉक ऊपर जाता है तब आपको प्रॉफिट होता है। तो यू मेक अ मनी व्हेन प्राइस राइज। उसके बाद सेलिंग स्टॉक्स। तो दो रीजन से आप स्टॉक सेल करते हो। जब प्राइस ऊपर गया मतलब आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आपको स्टॉक सेल करते हो, और दूसरा ये कि आपका स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है और आपको फर्दर लॉस से ज्यादा नहीं लेना है, इसके लिए भी आप आपको स्टॉक सेल करते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्डर यही है। एक तो मार्केट ऑर्डर, जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो ऑर्डर को आप लगाना है, तो वो जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो ऑर्डर को आपका सेल होगा ऑटोमेटिकली। आपने मार्केट ऑर्डर में लगा दिया। आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया मतलब मिनिमम प्राइस यू विलिंग टू एक्सेप्ट द यूर लॉस। मतलब अभी मार्केट में समझो आपने बाय किया है 149 को और आप 147 को आपने सेल ऑर्डर लगा दिया। तो मतलब क्या है? आपको मिनिमम लॉस लेके आप यहां से एग्जिट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल इफ यू द प्राइस फॉल बिलो अ सर्टेन लेवल, प्रोटेक्टिंग यूर फ्रॉम लार्ज लॉसेज। ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो सडनली 140 को स्टॉक आ गया तो बड़ा लॉस होगा आपका। हाँ, 5 to 7%। तो 1 से 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए, तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के आपकी लॉस लिमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वेन ओपन पोजीशन वेन सेल कमांड, तो यू आर शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद मार्केट फॉल होगा तो आपको यहाँ पे आप मिनिमम लॉस से बच सकते हो या आपका प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। उसके बाद थर्ड आता है शॉर्टिंग स्टॉक्स। यहाँ पे आप बेटिंग कर सकते हो कि प्राइस नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मार्केट की कंडीशन देख के आप क्या करते हो? स्टॉक बोरो करते हैं फ्रॉम समवन एल्स एंड इमीडिएटली सेल एट अ करंट प्राइस। तो करंट प्राइस में सेल करेंगे और जब प्राइस नीचे ड्रॉप होगी तो वापस आप बाय करोगे। तो ये आपको लेंडर को वापस करने के बाद जो भी डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है। तो शॉर्ट सेलिंग इंडियन मार्केट में आपको इंट्राडे में अलाउड है, मतलब सेम डे को आपने बोरो किया, शॉर्ट सेलिंग किया तो सेम डे में वो स्टॉक लेंडर को वापस देना है। आपने नहीं किया तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगती है और 3 दिन के हाईएस्ट प्राइस को वो आपका स्टॉक बाइंग होता है। तो इसके लिए ये रिस्की है और आपको अपसाइड अनलिमिटेड है, इसके लिए यहाँ पे लॉस होने के ज्यादा चांसेस है यदि आपने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं किया। तो इसके लिए आप कोई भी स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन करते हैं तो ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा के नीचे आने के बाद प्रॉफिट ले सकते हो। तो डेफिनेटली लॉन्ग और शॉर्ट में लॉन्ग पोजीशन में आप एंट्री नीचे वो लेके स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा के, जैसे 149 में बाय किया 147 का स्टॉप लॉस लगाया, ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट होगा। वैसे आपने एंट्री 149 में लिया, शॉर्ट सेलिंग किया और ऊपर 151 का स्टॉप लॉस लगाया तो नीचे आने के बाद आपको प्रॉफिट होगा। तो बोथ साइड आप ट्रेड कर सकते हो। शॉर्टिंग में मोस्टली मार्केट जब वीक होता है या करेक्टिंग मोड में रहता है तो वहां पे शॉर्ट सेलिंग के चांसेस आपको ज्यादा मिल जाते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि बाइंग मीन्स यू विल प्रॉफिट फ्रॉम अपसाइड इन स्टॉक एंड सेलिंग मीन्स यू लुक योर प्रॉफिट और लिमिट लॉसेस। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं या लॉसेस लिमिट करते हैं।
और शॉर्ट सेलिंग मीन्स यूर प्रॉफिट जो भी है नीचे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं, आप बोरिंग से स्टॉक शॉर्ट करते हैं और नीचे गिरने के बाद वापस लेंडर को देने के बाद जो भी गैप है वो आपका प्रॉफिट है। तो ये मच रिस्की स्ट्रैटेजी है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छा नॉलेज रहेगा तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज करके भी मार्केट में पैसे बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।